तो आज हम सॉल्व करेंगे डिकोडिंग CGPSC। यशवंत वर्मा सर की पुस्तक है, उसी को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत और भारत राज्य और राजधानियाँ निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के एक राज्य और इसकी राजधानी सही ढंग से मेल नहीं खाती? कौन कौन से ऑप्शन में है? पल्लव, कांचीपुरम, पांड्या मदुरै, चेर पुंडुचेरी, चोल तंजावुर, होयसल, द्वार समुद्र। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें जो होगा चेर का पुडुचेरी या पांडिचेरी के साथ जोड़ना गलत है। चेर राजवंश की राजधानी वांची केरल के करूर और मुजीरिस क्षेत्र भी कहा जाता है थी, पुडुचेरी नहीं। अन्य सभी जोड़े सही हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी, पंड्या राजवंश की मदुराई थी और चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। होयसल राजवंश ने द्वार समुद्र आधुनिक हलेबीडु से शासन किया। इन राजवंशों ने दक्षिण भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कला, वास्तुकला, साहित्य और मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने नौसेना शुरू की? कौन कौन ऑप्शन है? राजेंद्र चोल, प्रांतक चोल, राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो किसने नौसेना बनाई? राजा चोल प्रथम ने 985 से 1014 ईस्वी को चोल साम्राज्य के लिए एक शक्तिशाली नौसेना बल स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उनके नौसैनिक अभियानों ने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में चोल प्रभाव का विस्तार किया। उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने नौसैनिक शक्ति का और विस्तार किया। दक्षिण पूर्व एशिया में सफल नौसैनिक अभियान चलाए गए। गंग के विजेता की उपाधि अर्जित की। चोल नौसेना मध्यकालीन एशिया में सबसे शक्तिशाली समुद्री बलों में से एक थी। हिंद महासागर में व्यापार और सैन्य विजयों को सुविधाजनक बनाती थी। समुद्र व्यापारों मार्गों में चोल वर्चस्व स्थापित करती थी। तीसरा क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन, शासक राजवंश संगम शुलुभ तुलुभ किससे संबंधित? शुलुभ तुलुभ जो थे वो किससे संबंधित थे? वारंगल, कश्मीर, विजयनगर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2023 का क्वेश्चन है, संगम, शुलुभ और तुलुभ राजवंश विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी के 3 प्रमुख शासक राजवंश थे। संगम राजवंश 1336 से 1485 की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। शुलुभ राजवंश 1485 से 1505 की स्थापना शुलुभ नरसिम्हा ने की थी। तुलुभ राजवंश 1505 से 1570 की स्थापना वीर नरसिम्हा ने की थी। कृष्णदेवराय इसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे। एक चौथा राजवंश अरुविडु राजवंश 1570 से 1646 ने घटते साम्राज्य पर शासन किया। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति थी जो अन्य सैनिक शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जानी जाती थी। ठीक है, तो संगम, शुलुभ, तुलुभ जो है वो किससे? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। ये 3 प्रमुख शासक राजवंश थे। संगम राजवंश 1336 से 1485 तक, इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। शुलुभ राजवंश की स्थापना शुलुभ नरसिम्हा ने की थी। तुलुभ राजवंश की स्थापना वीर नरसिम्हा ने की थी। कृष्णदेवराय इसके प्रमुख प्रसिद्ध शासक थे। और एक चौथा राजवंश अरविडु राजवंश 1570 से 1646 तक ने घटते साम्राज्य पर शासन किया। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति था जो अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जानी जाती थी। अब है 24वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। तो ये किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय के। श्रीनाथ या श्रीनाथ भी लिखा जाता है।
प्रसिद्ध तेलुगु कवि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी के दरबार में थे। श्रीनाथ को सबसे महान तेलुगु कवियों में से एक माना जाता है और उन्हें कवि सार्वभौम, कवियों के सम्राट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने श्रृंगार, नैषधमु, हरविलासमु और भीमखंडमु सहित कई महत्वपूर्ण कार्य लिखे हैं। देवराय द्वितीय साहित्य और कला के महान संरक्षक और उनके दरबार में कई विद्वानों और कवियों को आकर्षित किया। श्रीनाथ के कार्यों ने विजयनगर काल में के दौरान तेलुगु साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब है दिल्ली सल्तनत, क्वेश्चन 25 से 28। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य राजधानी, इसमें कौन से बमरी साम्राज्य की पहली राजधानी थी? बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैनाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन। जो गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसंग गंगू के नाम से भी जाने जाते हैं 1347 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद की थी। गुलबर्गा 1424 ईस्वी तक राजधानी रही, जब अहमद शाह प्रथम ने रणनीतिक और जल आपूर्ति विचारों के कारण राजनीति को बीदर में स्थानांतरित कर दिया। बहमनी साम्राज्य प्रमुख मध्यकालीन दक्कन सल्तनतों में से एक था, जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। साम्राज्य अंततः 5 उत्तराधिकारियों राज्यों में विभाजित हो गया: बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर। मध्यकालीन शब्द सराय। मध्यकालीन शब्द के संदर्भ में सराय का अर्थ है धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो कर मुक्त थी। किसानों पर लगाया गया कर का प्रकार नहीं यार। भारतीय विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को स्थायी रूप से आवास देने के लिए एक स्थान उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा था? भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को इस अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए स्थान था। मध्यकालीन भारत में सिराई भी लिखा जाता है। प्रमुख व्यापारिक मार्गों और राजमार्गों के साथ बनाए गए विश्राम गृह या सराय थे, जो यात्रियों, व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को अस्थायी आवास, भोजन और आश्रय प्रदान करते थे। ये महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुविधाएं थीं जो साम्राज्य भर में व्यापार और संचार को सुविधाजनक बनाती थीं। कई सराय दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान बनाई गई थीं, विशेष रूप से ग्रांड ट्रंक रोड के साथ। शेरशाह सूरी विशेष रूप से अपनी सड़कों के साथ कई सराय बनाने के लिए जाने जाते थे। इन प्रतिष्ठानों में आमतौर पर मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए सुविधाएं शामिल थीं, विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में के साथ। अब है 27वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने पूर्वी बंगाल के पेशावर तक सड़क ए आजम नामक सड़क का निर्माण कराया था? अकबर, जहांगीर, इस्लाम शाह, शेरशाह। 2018 क्वेश्चन। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी ने पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश के सोनारगांव से पेशावर अब पाकिस्तान में एक प्रसिद्ध सड़क का निर्माण किया, जिसे उन्होंने सड़क आजम महान सड़क कहा। इस सड़क बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जानी गई। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी थी और साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम के हिस्सों को जोड़ती थी। शेरशाह ने इस सड़क के साथ नियमित अंतराल पर सराय, विश्राम गृह बनाए, छाया के लिए पेड़ लगाए और एक डाक प्रणाली स्थापित की। यह सड़क भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यापार और संचार मार्गों में से एक बन गई और आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 NH-19 के रूप में उपयोग में है। शासक, आगरा शासक के संस्थापक। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी, अकबर, फिरोज तुगलक, शाहजहां। स्रोत 2018 का CPSC क्वेश्चन। तो सिकंदर लोधी जो थे 1489 से 1517 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के दूसरे शासक ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। उन्होंने यमुना तट के तट पर इसकी रणनीति स्थिति के कारण अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर दी। आगरा बाद में भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया।
विशेष रूप से मुगल काल के दौरान। जबकि अकबर ने आगरा को काफ़ी विकसित किया और इसे अपनी राजधानी बनाया, और शाहजहां ने वहां ताजमहल बनाया। शहर की नींव सिकंदर लोधी ने रखी। शहर की रणनीतिक स्थिति ने इसे प्रशासनिक, व्यापार और संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया।